दोस्तों इस वीडियो में मैं दूंगा आपको 3 खबरें। एक, स्वीडन का सफारतखाना इस्लामाबाद में दोबारा कब वीज़ा की दरख्वास्तें ले रहा है। नंबर 2, जर्मनी क्या वो 3 साल में नेशनैलिटी दे रहा है या सब कुछ झूठ है। और नंबर 3, किस दिन से यूनान की वो एमिग्रेशन के कागज़ जमा शुरू हो रहे हैं, क्योंकि यूनान में भी वो एमिग्रेशन खुल गई है और किस दिन से वो यूनान के एमिग्रेशन के कागज़ जमा हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया है और मेरे कमेंट में भी लिखते हैं, यूट्यूब पे भी लिखते हैं और इसके साथ साथ टिकटॉक पे पूछते हैं और प्राइवेट भी मैसेज करके पूछते हैं कि नवीद भाई, जो स्वीडन का सफारतखाना है क्या वो इथियोपिया से ही वीज़े देगा, थाईलैंड से वीज़े देगा या ये इस्लामाबाद में भी दोबारा जमा होने शुरू हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक वो बहुत सारी पाकिस्तानी अखबारों ने एक खबर चलाई है जिसमें दुनिया न्यूज़ और कुछ दूसरी हैं। पाकिस्तान में स्वीडन का सफारतखाना है वो खुल रहा है। तो मैं आपको वो एक अथेंटिक इतला देना चाहता हूँ कि इस वक्त तक वो स्वीडन की गवर्नमेंट के मुताबिक, स्वीडन की एमिग्रेशन के मुताबिक और जो पाकिस्तानी एम्बेसी मौजूद है स्वीडन में उनके मुताबिक इस वक्त तक, आज के दिन तक, अभी तक कोई ऑफिशियल, ना कोई गवर्नमेंट ने सलाह की है, ना इन्होंने कोई तारीख दी है और ना इन्होंने खोलने का ऐलान किया है और ना ही अभी तक मुस्तकबिल में इनका खोलने का कोई इरादा है। अब कल का तो कोई पता नहीं है, लेकिन आज के दिन तक जो खबर है कि स्वीडन की जो एम्बेसी पाकिस्तान में है वो वहाँ अपना सारा काम बाकी कर रही है। सफारतखाना उनका वहाँ पे है, चल रहा है, सफारतकार भी वहाँ पे है, लेकिन वो वीज़े इशू नहीं कर रहे। वीज़ों का काम वो इथियोपिया से या थाईलैंड से लेते हैं। तो अब ये आपके लिए इतला थी कि जो भी लोग ये बार बार बात पूछते हैं, जैसे ही कोई खबर आएगी तो आपको ये पाकिस्तानी जो झूठे अखबार हैं, जो कि जिनकी बुनियाद ही झूठ, बेईमानी और दो नंबरी पे है, उन पे यकीन करने से पहले आप हमसे पूछ लिया करें, जो लोग स्वीडन में बैठे हुए हैं। और हम लोग वो स्वीडन की एमिग्रेशन को खुद कॉल करके भी, ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। हम स्वीडन की एम्बेसी को एज ए स्वीडिश सिटीजन हम कोई भी बात उन्हें पूछ सकते हैं, उनसे हम वो ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो हमारा पाकिस्तानी सफारतखाना है, हम वहाँ भी सफीर मोहतरम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आप हमसे पूछ लिया करें। अब चलते हैं नंबर 2, जर्मनी की तरफ। जर्मनी ने जनाब एक कानून पास किया है कि अब आप जर्मनी का पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में ले सकेंगे। पहले जर्मनी का पासपोर्ट लेने के लिए 8 से 10 साल लगते थे, लेकिन अब जर्मन की जो पार्लियामेंट है वहां से कानून पास हो गया है कि अब जर्मनी का पासपोर्ट आप 3 साल में ले सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 साल में। लेकिन उसके साथ एक और भी खबर अच्छी है जर्मनी से कि जर्मनी में पहले आप डबल नेशनैलिटी नहीं रख सकते थे। अगर आपने जर्मन नेशनैलिटी लेनी है तो आपको अपनी पहली किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी को आपको छोड़नी पड़नी है। जर्मनी ने अब 2 नेशनैलिटियां रखने की इजाज़त दे दी है। तो अब इसकी वजह से जो लाखों टर्किश सिटीजन है जिन्होंने आज तक डबल नेशनैलिटी नहीं ली थी, उन्होंने अपनी टर्किश सिटीजनशिप रखी हुई थी, वो भी अब जर्मन नेशनैलिटी ले सकेंगे। तीसरी खबर है यूनान से। यूनान की एमिग्रेशन वो पास हो गई है। उनका बिल मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट से तमाम मराहल से गुजर के पास हो गया है, लेकिन आज के दिन तक 24 जनवरी तक अभी तक हतमी डेट का ऐलान कोई नहीं किया, लेकिन ये जल्द ही होने वाला है। उन्होंने तफसीलात जारी कर दी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपको जो कोई लेटर चाहिए जॉब का या जितने भी बाकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन्होंने वो लिस्ट जारी कर दी है। वो आपको कहीं भी उनकी वेबसाइट पे देख लें या वहाँ पे मौजूद जो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं वो ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं। ख़ासतौर पे वहाँ पे जवेद असलम मराई साहब है, वो बहुत ही अथेंटिक खबर देते हैं इमिग्रेशन की। आप उनको भी चेक कर सकते हैं, वो भी इस बारे में बता रहे हैं। तो यूनान की इमिग्रेशन खुल चुकी है और जिन लोगों को 3 साल कानूनी तौर पे, यानी कि नवंबर 2023 तक जिन लोगों को वहाँ पे 3 साल हो गए थे, उन लोगों को अब हक होगा कि वो कानूनी तौर पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं। उसके लिए उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप देख लें, आपके पास कोई भी सबूत हैं आप अपनी फ़ाइल तैयार कर लें। अगर आपने अभी तक फ़ाइल नहीं तैयार की, क्योंकि बाद में परेशानी बनती है, भागना पड़ता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो एजेंट हैं 2 नंबर लोग हैं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप जो ग्रीक के वकील हैं उनसे बात करें या वहाँ पे जो अथेंटिक पाकिस्तानी हैं जैसे जवेद असलम मराई साहब हैं, आप उनसे रब्ता करें, आपका काम हो जाएगा। तो ये थी जनाब यूरोप की 3 खबरें। अगर आपको और भी किसी किस्म की कोई चीज़ पूछनी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, आप कमेंट लिखें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिकटॉक पे वो लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।